हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मुद्रा के विकास के बारे में पढ़ा था, यानी कि पैसा की एक कविता भी, छोटी सी कविता के भी समझा मतलब उसमें पढ़े थे और उसी के आधार पर समझाए भी थे। पैसे की एक अजब कहानी है उसके आधार पर। ठीक है, तो यानी कि पैसा का विकास यानी कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ था उसके बारे में जाने थे। और आज जो हम लोग इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास की माप या सूचकांक, यानी कि कैसे हम जानेंगे कि किसी देश का जो है आर्थिक विकास हुआ यानी कि पैसा में वृद्धि हुआ है। तो उसको जानने के लिए हम लोगों के पास चार चीजों के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि किसी ए देश का जो है आर्थिक विकास हुआ है, यानी कि उसके आय में वृद्धि हुआ है, यानी कि उस देश का विकास हुआ। तो पहला जो है हम जान सकते हैं किसके माध्यम से, तो राष्ट्रीय आय के माध्यम से। किसके माध्यम से? राष्ट्रीय आय के माध्यम से। दूसरा प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम जान सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम जान सकते हैं आर्थिक विकास को। ठीक है। तीसरा हम लोग मानव विकास सूचकांक के माध्यम से हम जान सकते हैं। किसके माध्यम से? तो मानव विकास सूचकांक के माध्यम से। और चौथा जो है उपभोक्ता व्यय के आधार पर भी हम आर्थिक विकास की माप कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आइए बारी बारी से समझते हैं। और देखिए, अगर ये चारों पॉइंट है जो अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। अगर इससे क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक विकास की माप या सूचकांक का वर्णन करें तो पूरा लिखना होता है, और इसके बदले में आपको 5 मार्क्स के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में पूछेगा, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछेगा। में ये पूछेगा अगर केवल राष्ट्रीय आय या केवल प्रति व्यक्ति आय या केवल मानव विकास सूचकांक या इस प्रकार से पूछा अलग अलग तो 2 मार्क्स का होता है। तो चलिए आइए बारी बारी से समझते हैं। पहला समझते हैं राष्ट्रीय आय। कौन आय? तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं? तो राष्ट्रीय मतलब देश, राष्ट्र मतलब देश, और आय मतलब आमदनी, आमदनी, इनकम जो है आमदनी। ठीक है, समझते हैं राष्ट्रीय आय। तो किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय निकाला जाता है तो एक वर्ष में, किस वर्ष में? तो 1 वर्ष की अवधि में, यानी कि एक वर्ष में किसी देश में एक वर्ष में जो है किसी देश में उत्पादित वस्तु और उससे सेवा उत्पन्न होता है। अगर किसी वस्तु का अगर निर्माण करते हैं तो उससे क्या होता है? रोजगार भी उत्पन्न होता है, सेवा भी। ठीक है। तो किसी देश में कितने वर्ष? तो 1 वर्ष। किसी देश में 1 वर्ष की समय अवधि में, यानी कि 1 साल में, 1 वर्ष में उस देश में जितने भी वस्तु और सेवा उत्पादित होती है, और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य, इन दोनों का जो मौद्रिक मूल्य, किसका मूल्य? तो मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फिर से समझिएगा, किसी देश में 1 वर्ष की समय अवधि में, यानी कि 1 साल में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होगा, यानी कि अगर मान लिया जाए किसी देश में 100 कुर्सी निर्माण किया गया, ठीक है, तो उसका जो बाजार के आधार पर जो मूल्य होगा उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। और इससे जो सेवा उत्पादित होगा, यानी कि सेवा करने वाले लोग जो होंगे उनका भी आय क्या होगा? जुटेगा, और सभी जो जोड़ जाड़ कर, यानी कि पूरे जोड़ कर जो आएगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय आय होगा। फिर से समझिए, किसी देश में 1 वर्ष में, कै वर्ष में? तो 1 वर्ष की समय अवधि में उत्पादित वस्तु, यानी कि नए वस्तु का जो निर्माण किया जाता है और जो उससे सेवा उत्पन्न होता है, उन दोनों के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दूसरा है, यानी कि जो दूसरा है राष्ट्रीय आय। देखिए, पहला तो राष्ट्रीय आय के आधार पर हम जान सकते हैं कि आर्थिक विकास की माप। अब दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय कहते किसे हैं, इसका कैसे निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय, उसके बारे में आप समझते हैं। तो प्रति व्यक्ति आखिर है क्या? तो समझिएगा, प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब एक व्यक्ति का आय। कै व्यक्ति? तो एक व्यक्ति का।
आय, एक व्यक्ति का आय। कितने व्यक्ति? प्रति मतलब एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति, एक व्यक्ति का जो इनकम होता है तो उसके आधार पर भी हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय कहते किसे हैं, कैसे निकाला जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय मान लिया जाए किसी देश का, अभी हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रीय आय, अगर किसी देश का मान लिया जाए राष्ट्रीय आय 2000 रुपया, कितना है? 2000। क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो है कितना है? तो 2000 रुपया है। और उस देश का जो जनसंख्या है, कितना है? जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या है मान लिया जाए 20 है। उस देश का कुल जनसंख्या कितना है? तो 20 है। तो देखिए 20 लोगों का जो आय है कितना है? कितना है? तो 2000। कितना है? 2000। अब ये जो हुआ 20 लोगों का टोटल जो इनकम हुआ, टोटल कितना है? 2000। तो हम एक व्यक्ति का अगर निकालेंगे, तो एक व्यक्ति का अगर निकालेंगे तो 2000 बटे क्या हुआ? 20। क्या हुआ? 2000 बटे 20। अब जो है इसको काट के जो आएगा, यानी कि भागफल देकर जो आएगा भागफल, वही क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी देश का ये क्या है? पहला ये जो क्या है, किसी भी देश का क्या है? ऊपर राष्ट्रीय आय, ऊपर क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। और नीचे जो है उस देश का कुल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या, जनसंख्या। अब देखिए जो टोटल इनकम है, यानी कि राष्ट्रीय आय, उसमें अगर कुल लोगों की अगर जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का आय निकल जाएगा, और उसी को हम क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। तो समझिएगा प्रति व्यक्ति की परिभाषा कैसे हम लिखेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में, किसमें? तो राष्ट्रीय आय में, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में, देखिएगा राष्ट्रीय आय कितना था? तो 2000 माने थे, तो 2000। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में उस देश के जनसंख्या, यानी कि कुल जो जनसंख्या है उससे भाग देने पर क्या करना है? भाग देने पर जो भागफल आता है वही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय, यानी कि टोटल जो इनकम है उसमें उस देश के कुल जनसंख्या से, किससे? तो कुल जनसंख्या से। देखिए यहाँ पर माने थे टोटल जनसंख्या मान लिया 20 है, तो 20 से भागा दिए थे। अगर ज्यादा रहा, यानी 400, 500, लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, उस प्रकार से हम क्या करेंगे? भाग देंगे, और जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो फिर से समझिएगा एक बार, जिस प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में उस देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह उस देश का क्या कहलाता है? उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति का आय कितना है, और आय हम लोग निकालते हैं कितने वर्ष में? तो 1 वर्ष में। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में निकाला जाता है। ठीक है। अब देखिए भारत में सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? तो गोवा का है। किसका है? गोवा का है। किसका? तो गोवा का। आगे देखिएगा विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार जो है 2004 में ये रिपोर्ट तैयार किया गया था, यानी कि प्रति व्यक्ति आय सब देशों का निकाला गया तो पाया गया, इस एक रिपोर्ट निर्माण किया गया विश्व विकास रिपोर्ट, यानी विश्व स्तर पर 2006 में प्रकाशित किया गया, यानी कि 2006 में क्या किया गया? उस रिपोर्ट को प्रस्ताव किया गया। तो अब देखिएगा 2004 में जिस देश का प्रति व्यक्ति आय, कौन व्यक्ति आय? तो प्रति व्यक्ति आय 4 लाख, कितना? 4,53,000,
53,000 जिस देश का प्रति व्यक्ति आय था या उससे अधिक था तो उस देश को विकसित देश कहा गया। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार जो है 2004 में जिस देश का आय 4,53,000 या उससे अधिक था उस देश को क्या कहा जाता है, तो विकसित देश कहा जाता है। अगला है कि 2006 में जिस देश का आय प्रति व्यक्ति आय, कौन व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय की बात यहाँ हो रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 37,000 या इससे कम, 37,000 या इससे कम था तो उस देश को विकासशील कहा गया, विकासशील कहा गया। और 2004 में जो है भारत का प्रति व्यक्ति आय 28,000, कितना, तो 28,000 था, इसलिए भारत क्या हो जाएगा, विकासशील देश। ठीक है। अब तीसरा जो है, तीसरा कैसे, जो तीसरा मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर हम इसको माप सकते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट आखिर है क्या, मानव विकास रिपोर्ट आखिर है क्या, तो मानव विकास सूचकांक, एक मानव विकास रिपोर्ट होता है। यही जो मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है उसी को एक दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाता है, उसे रिपोर्ट कहते हैं। तो समझिएगा, मानव विकास सूचकांक और एक मानव विकास रिपोर्ट होता है तो अलग अलग होता है। तो हम समझ रहे हैं मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक आखिर है क्या। तो मानव विकास सूचकांक जब विभिन्न देशों की तुलना जो है, मान लिया जाए ढेर सारा इस प्रकार से देश है, तो विभिन्न देशों की जब तुलना, विभिन्न देशों की तुलना जो है, विभिन्न देशों की तुलना, ये सभी क्या है, इस प्रकार से सभी देश है। तो जब विभिन्न देशों की तुलना उसके शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जब किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो इसके कितने सूचक है, तो 3 सूचक है। पहला जो है जीवन आशा सूचकांक, दूसरा जीवन स्तर और तीसरा शिक्षा प्राप्ति। तो अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है, तो 3 है। कितने हैं, 3 है। समझना फिर से मानव विकास सूचकांक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक जब विभिन्न देशों की तुलना, क्या करना है, विभिन्न देशों की तुलना करना है, किसके आधार पर, तो उसके शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। शैक्षिक स्तर कहने का मतलब उसका शिक्षा का स्तर क्या है, वहां के लोग शिक्षित हैं अशिक्षित हैं, इस प्रकार से उसका क्या करना, उसके आधार पर। दूसरा, वहां के लोग जो है स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, वहां के लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ है, यानी कि उसके आधार पर। तीसरा जो है, वहां किसी देश में जो है, प्रत्येक देश में जो है प्रति व्यक्ति आय किस देश का अधिक है। इस प्रकार 3 चीज पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। और इसी के आधार पर जब विभिन्न देश की तुलना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। और देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट आता है तो बस इसी चीज को जो है एक दस्तावेज के रूप में जब तैयार कर दिया जाता है तो उसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। फिर से देखिएगा, मानव विकास सूचकांक और मानव विकास रिपोर्ट बता रहे हैं। तो मानव विकास सूचकांक जो है जब विभिन्न देशों की तुलना उसके शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है तो उसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। अब देखिए, बताते हैं मानव विकास रिपोर्ट क्या। तो मानव विकास रिपोर्ट जब विभिन्न देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है और उसे एक दस्तावेज के रूप में, यानी कि कागजात पर जो है उसे क्या कर दिया जाता है, दस्तावेज के रूप में अगर तैयार कर दिया जाता है तो उस दस्तावेज को जो है मानव विकास सूचकांक ना कहकर हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। जो ये निकाला गया जो कागज पर जो लिखित रूप से जब तैयार कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। जैसे डॉक्टर जो होते हैं क्या करते हैं, जब इलाज करते हैं तो सारे दवा और उससे जो सारी जो समस्या होती है, बीमारी जो होती है, उसे क्या करते हैं, कागज के रूप में जब तैयार कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से इस चीज को जो है कागज में, यानी कि दस्तावेज के रूप में तैयार जब कर दिया जाता है तो उसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। अब देखिए जो है
पैमाने पर, किस पर, तो पैमाने यानी कि इसका भी एक पैमाना होता है, तो पैमाने पर किसी देश का HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। किसी भी देश का जो है HDI दर यानी मानव विकास सूचकांक दर कितना कितना के बीच होता है, कितना कितना के बीच होता है, तो 0 से 1 के बीच। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, स्टार लगा लीजिए, लिख लीजिए कि किसी भी देश का जो है पैमाने पर HDI दर कितना होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है। सबसे अधिक जो है HDI दर नॉर्वे का है। किसका है, तो नॉर्वे का सबसे पहला स्थान पर HDI ये जो है सबसे अधिक किसका है, तो नॉर्वे का है। कितना है, तो 0.965 और भारत जो है 126वें स्थान पर यानी कि 126 स्थान पर है, यानी कि इससे पहले 125 देश इससे अधिक है। और जो है इसका कितना है, दर कितना है, तो 0.611 है, 611 है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक जो है सर्वप्रथम महबूब उल हक महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि उन्हीं के आदेश पर ये क्या किया गया था, तैयार किया गया था। तो अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में कि मानव विकास सूचकांक जो है सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो महबूब उल हक। अब समझते हैं उपभोक्ता व्यय। आखिर उपभोक्ता व्यय क्या है, तो उपभोग का मतलब उपभोग मतलब जो हम लोग उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, उपयोग। और व्यय का मतलब खर्च, यानी कि लोगों के द्वारा उपयोग जो किया जाता है वस्तु, उसके खर्च के आधार पर लोगों द्वारा किए गए वस्तु को उपभोग यानी कि उपयोग किए गए वस्तु के खर्च के आधार पर भी मानव विकास सूचकांक की माप किया जाता है। अब देखिए अगले पार्ट में हम लोग बिहार के विकास के बारे में पढ़ेंगे और बिहार के पिछड़ापन का कारण और उसके निवारण, यानी कि बिहार जो पिछड़ा है उसके बारे में, क्यों पिछड़ा है उसके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर जब पिछड़ा है तो इसे कैसे विकास किया जाए। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स।